होती है, आधार क्या होता है, पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। जैसे अगर हम आपको कहें कि 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 या जो भी लिखा है इसको घातांकी रूप में लिखिए, ये आपको बता देगा क्या होगा इसका घातांकी रूप। 10 घात 5, 1 2 3 4 5 है तो घात क्या लगा दिए 5, जिसमें ये क्या है आधार और ये क्या है घात। ये सब क्लियर था। अभी जैसे मैंने कक्षा 8 के बच्चे को दिया, क्या दिया कि 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 4 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। तो ये पहली बार में तो बहुत सही कर लिए कि 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 2 को कितनी बार लिख दिए 3 बार लिख दिए, ठीक। और फिर आगे क्या है गुणा, गुणा लगा दिए, फिर क्या है 2 की घात 4, तो इसको कितनी बार लिख दिया इन्होंने 4 बार लिख दिया, ठीक। तो पहली बार में तो जो इन्होंने सवाल किया वो सही किया, ठीक। 2 गुणे इसका मान निकाल करके यहाँ लिख दिया, जो भी आंसर है ये इनका सही था। फिर इसी प्रश्न को मैंने घुमा दिया कि 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 4 को घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। किसके रूप में लिखिए, घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। है कुछ नहीं मगर ये क्या हो गए, फिर से उन्होंने इसमें क्या किया, यही वाला फिर से हल कर दिया, ठीक। घातीय संकेतन में लिखने का मतलब है बेटा कि ये जो लिखा है इसी को घात के रूप में लिखिए। इसका मान आपको किस में निकालना है, घात के रूप में। किस में निकालना है, घात के रूप में निकालना है, ना कि इसका पूरा विस्तार रूप करके आपको उत्तर निकालना है, ठीक। तो एक सूत्र होता है, नहीं पहले ऐसा नहीं होता, जहां लिखा हुआ है एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणन। इसका नियम क्या होता है, जहां आधार सेम है, जैसे एक बात मान के चलिए, जैसे मान लीजिए ये a है, ठीक है, a की घात हमने क्या लिखा है m, ठीक है, गुणे फिर a की घात क्या लिखा है l लिखा है, ये आपको समझाने के लिए। तो यहाँ आधार क्या है सेम है, a है, तो इसका सूत्र होता है बेटा, अगर आधार एक है, आधार सेम है, आधार समान है, तो घातें क्या होती हैं आपस में जुड़ जाती हैं। क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। पहला नियम ये है, ये किसका नियम है, गुणा का नियम है। किसका नियम है, गुणा का। तो इसका उत्तर होगा मतलब a की घात क्या आएगा m धन n। इसका उत्तर क्या आएगा, a की घात m धन n। क्या नियम है कि जब आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। घात के गुणा का नियम यही है। तो अब इसका उत्तर देखिए, 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 4 को अगर हमें घातीय संकेतन में लिखना है तो हमारा आधार क्या है, सेम है, तो यहाँ 2 लिख दिए और घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, मतलब 3 धन 4, तो क्या आएगा 2 की घात 7। ये आपका बस यही है कि आप ध्यान नहीं दिए थे पिछली कक्षा में, कक्षा 8 वाले बच्चों को पढ़ाए थे, इसीलिए तुमको साथ में बैठाए हैं। आई बात समझ में कि ये पहला नियम क्या है कि गुणा का नियम क्या है घात के, कि अगर आधार जो है हमारा सेम रहे तो उसमें हमारी घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। कोई भी प्रश्न ऐसा हो, जैसे 10 की घात अगर 5 है गुणे 10 की घात 7 है, कह रहा है इसको घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। तो हम घातीय संकेतन हमको पता है कि भाई अगर आधार क्या है समान है और बीच में गुणा का निशान है तो क्या होता है, घातें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ सिंपल सा आप 10 की घात क्या लिखेंगे 5 धन 7, क्या आएगा 10 की घात 12, ठीक। आप तो कर लोगे, कर लोगे। इसी के बेस पे आपकी किताब में सवाल है, पेज नंबर 45 पे देखिए, प्रयास कीजिए, इसको आप करके लेके आएंगे, दिखाएंगे मुझे करने के बाद, ठीक है। और यही चीज बेटा बटन होता है, जैसे अगर मान लो यहाँ कोई सवाल दिया गया है, अच्छा इसका उत्तर बताइएगा मुझे। जैसे अगर है 3/5 की घात 6 गुणे 3/5 की घात 6, इसका मान ज्ञात कीजिए या घातीय संकेतन में लिखिए इसका मान, तो क्या आएगा 3/5 की घात 12। 3/5, देखो आधार ये है, आधार ये, बटे से मत घबराओ, यहाँ तो बटा लग गया है मैडम जी। बटे का मतलब है ये सेम है, ये सेम है, दोनों सेम है ना, है सेम, तो इसको आप सीधे 3/5 लिखेंगे, आधार समान है, फिर घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, मतलब 6 धन 6, क्या आएगा 3/5 की घात 12। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसीलिए बटे वाला भी बता दिए हैं
कि आप घबराएंगे नहीं। आगे आपके अभ्यास प्रश्न में एक और ऐसे सवाल दिया है कि मान लीजिए जैसे ऋण 7 है, ऋण 7 की घात 7 है, गुणे ऋण 7 की घात 2 है। ठीक है, आप कहोगे मैडम यहाँ ऋण आ गया है, तो इससे कोई मतलब है, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ भी ऋण 7 है और यहाँ हमें मेन देखना ये है कि ये दोनों एक होने चाहिए, ये दोनों एक होने चाहिए। दिक्कत कब होती है, जब यहाँ धन होता है, ठीक, जब चिन्ह बदलता, मगर दोनों हमारा क्या है, सेम है, तो हमारे वही नियम चलेगा कि ऋण 7 की घात क्या हो जाएगी, घातें क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो इसपे क्या है 7 है, इसपे क्या है 2 है, 7 घात 2 क्या आएगा, 9। ठीक, तो पेज नंबर 45 पे जो प्रयास कीजिए है वो आप पूरा कर लेंगे, ठीक। हाँ, आगे भी सवाल है, 3 प्रश्न है उसमें। अब दूसरा नियम बताएं। चलिए शांत रहिए। देखिए अब अभी तक हमने क्या किसका नियम पढ़ा, एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणन का नियम पढ़ा था। अब हम किसका नियम पढ़ेंगे, भाग का नियम। आज 2 नियम बताएंगे, ठीक है, और कल जो है आगे बताएंगे। तो अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का भाग। गुणा पढ़ चुके, हम क्या पढ़ेंगे, भाग का नियम। क्या पढ़ेंगे, भाग का नियम। अब भैया इसका क्या नियम है, जैसे एक प्रश्न फिर मैंने आपको क्या दिया था, 2 की घात 7 दिए थे, भागे 2 की घात 3, यही दिए थे ना प्रश्न। 2 की घात 7, ध्यान से देखिएगा, भाग का नियम, 2 की घात 7 ये किसका चिन्ह है, भाग का, भागे 2 की घात 3 का मैंने क्या किया था कि घातीय संकेतन के रूप में लिखिए या मान निकालिए। इसमें सब कंफ्यूज हो गए, इसमें क्या दिक्कत है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 की घात 7 बटे 2 की घात 3, यही तो मतलब हुआ। अब भाग का नियम क्या होता है बेटा, अगर आधार समान है, आधार दोनों में समान है, तो घात तो क्या होती है, घट जाती है, क्या होंगी, घट। देखिए नियम देखिए, जैसे मान लो a की घात m है, भागे a की घात n लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, आधार बराबर है, इसका उत्तर होगा a की घात m ऋण n। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये सूत्र है, याद रखे रहिए कि अगर भाग है और आधार समान है तो सूत्र क्या होगा, सूत्र क्या होती है, घट जाती है, a की घात m ऋण n। वही सूत्र यहाँ लगा दो, हमारा आधार क्या है, 2 समान है, 2 है, 2 लिख दिए। अब क्या है, इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, क्या आएगा, 2 की घात 4। ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर घातीय संकेतन के रूप में लिखने के लिए कहा तो ऐसे निकाल लीजिए, और कह रहा है कि अगर इसका मान ज्ञात कीजिए तो 2 की घात 4 के बाद इसको क्या कर देंगे, 2 को कितनी बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे। क्या आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, क्या उत्तर आएगा। अगर पूरा मान निकालने के लिए कह रहा है तो आप पहले इस तरह करोगे, फिर ये कर लोगे, और घातीय संकेतन के अगर रूप में लिख रहा है तो आप यहीं तक करके छोड़ दोगे। 2 नियम पता चला। पहला नियम गुणा का क्या था कि अगर आधार समान है तो क्या होंगी, घातें जुड़ जाएंगी, और भाग के नियम में क्या है कि अगर आधार समान है तो घातें घट जाएंगी। क्लियर। आज इसी के बेस पे अभी हम चले किताब से सवाल देने, आप ये हल करेंगे, ठीक, और हम सवाल अलग से भी नोट कराएंगे, कम से कम 50 सवाल दोनों मिलाकर। ऐसे मुंह ना करो, ठीक, उसमें से